हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत लोगों का डेथ हो गया कोरोना वायरस के कारण। तो कोरोना वायरस के लिए अभी जो है एक नया मेडिसिन आ गया। बहुत सारा वैक्सीन, तो बहुत सारे वैक्सीन्स हैं मार्केट में, और उसके बारे में बताया भी जा रहा है, लोगों को अवगत कराया जा रहा है। और इवन गवर्नमेंट दे भी रही है। तो वैक्स लेकिन लेकिन वैक्सीन जो है, अगर किसी को कोरोना वायरस ना हो उसके लिए है। लेकिन किसी को अगर कोरोना वायरस हो गया है तो उसके लिए जो है मेडिसिन चाहिए। तो मेडिसिन में बहुत सारा दवा जो ऑलरेडी आया है, बहुत सारा हाल फिलहाल में अप्रूव भी हुआ। मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए पहले उसके ऊपर। इवन जैसे रेमडेसिविर हुआ, या हाइड्रोक्लोरोक्विन हुआ, या और भी जो अभी प्रेस्क्रिप्शन में चल रहा है। तो आप गवर्नमेंट और इवन डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि एक नज़ल स्प्रे डिस्कवर किया गया है। इट्स बेसिकली NORS टेक्नोलॉजी बेस्ड। इसका फुल फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म है नाइट्रिक ऑक्साइड रेस्पिरेटरी स्प्रे। नाइट्रिक ऑक्साइड रेस्पिरेटरी स्प्रे। और ये डिसइंफेक्ट करता है नज़ल को। तो ये बेसिकली एक छोटा सा ऐसा एरोसॉल टाइप का रहेगा, जैसे हम लोग वो सेंट लगाते हैं उस तरीके से ही नज़ल स्प्रे है। और ये इज़राइल के साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया है इसको। और जो कंपनी है उसका नाम है सैनोटाइज। सो बेसिकली इसके वेबसाइट से ही बता रहा हूँ। सैनोटाइज इट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द effectiveness of its NORS technology, that's formulation, in eradicating different types of viruses including influenza H1N1, and is working diligently to determine its efficacy or preventing and treating COVID-19 इन्फेक्शन। ये पहले H1N1 इन्फ्लुएंजा के लिए भी यूज़ हुआ था। और अभी जो है कोविड-19 के लिए इसको अप्रूवल मिल गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए, स्पेशली इज़राइल में। और इसका यूके में भी ट्रायल हुआ है। बहुत ही इसका शानदार रिजल्ट आया है। तो उन्होंने इसका प्रेस रिलीज़ भी दिया है। तो यूके क्लिनिक, और ये उनके वेबसाइट से मैं बता रहा हूँ, और बिजनेस वायर ये सब में भी, ये बहुत सारे जर्नल्स में भी इसका इसका आया है, इसका रिपोर्ट। तो लिखता है यूके क्लिनिकल ट्रायल कन्फर्म सैनिटाइज ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स विद अ सेल्फ एडमिनिस्टर्ड nasal spray application found to have reduced SARS-CoV-2 log viral load by more than 95% in infected participants within 24 hours of treatment, and by more than 99% in 72 hours। मतलब क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, और क्लिनिकल ट्रायल में लोग खुद से ही वो स्प्रे को लगा रहे हैं। तो 24 घंटा में 95% वायरल लोड कम हो गया, और 72 घंटा में 99% वायरल लोड कम हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। द ट्रायल कंडक्टेड दैट ट्रीटमेंट एक्सीलरेटेड क्लियरेंस ऑफ SARS-CoV-2 बाय अ फैक्टर ऑफ 16 फोल्ड वायरस एज ए प्लेसिबो कंपेयर टू प्लेसिबो। जो प्लेसिबो एक कंट्रोल ग्रुप होता है, मतलब कि उसमें ये वाला नहीं देंगे, ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उसको प्लेसिबो बोलते हैं। और जिसको दे रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 16 गुना ज़्यादा क्लियरेंस हुआ है SARS-CoV-2 का कंपेयर टू प्लेसिबो, ऐसा लिखा है। फिर रैंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल इवेलुएटेड 79 कंफर्म केसेस ऑफ कोविड-19 एंड द मेजॉरिटी हेवीली इन्फेक्टेड विथ यूके वेरिएंट। और ये सारे जो है यूके वेरिएंट से थे। टोटल 79 कंफर्म्ड केसेस पे ये टेस्ट किया गया है। सबमिशन फॉर इमरजेंसी यूज इन यूके एंड कनाडा फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 इज प्लान्ड इमीडिएटली। इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है यूके और कनाडा में, लेकिन इसका सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है अभी। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास परमिशन के लिए डाला गया है एप्लीकेशन। लेकिन खास बात यह है कि इज़राइल में इसको मिल गया है अप्रूवल। तो बहुत ही अच्छा खबर है ये, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। अब हम जान लेते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, ये हाउ डज़ दिस वर्क। तो इसके लिए मैंने सर्च किया, बहुत सारे जर्नल्स पढ़ा, और मैं देखा कि इसका मेकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्यों है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोरोना वायरस हो रहा है तो उसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पाया गया कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सबसे, इसका लेवल कम हो जाता है, ठीक है। और एंडोथेलियल एक सेल है, उसमें कम हो जाता है। तो
ये जो है सार्स CoV-2 में तो जो एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड है वो जनरली कम हो जाता है, और उसके कारण जो है आपका जो भी ब्लड वेसल्स हैं उसको अफेक्ट करता है। तो इसके लिए मैंने एक पेपर डाउनलोड किया, उसमें ये हाल में ही छपा है, 2021 है। जर्नल का नाम है फ्री रेडिकल बायोलॉजिकल मेडिसिन, और इनका टाइटल दिया है द रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन कोविड-19 एंड पोटेंशियल थेराप्यूटिक्स स्ट्रैटेजी। तो ये यूएसए के साइंटिस्ट लोगों ने इसको पब्लिश किया है। इसमें लिखा है नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ फ्री रेडिकल प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजिकल रोल इन कार्डियोवास्कुलर एंड इम्यून सिस्टम और हृदय और इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, इन सब पे काम करता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और रिसेंट स्टडीज रिपोर्टेड दैट नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल वर सिग्निफिकेंटली लोअर इन पेशेंट विथ कोविड-19 के जो पेशेंट है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मात्रा है बहुत ही उसका लेवल कम है, विच वॉज सजेस्टेड टू बी क्लोजली रिलेटेड टू वास्कुलर डिसफंक्शन। तो जो ब्लड वेसल्स है उसको उसमें डिफेक्ट हो जाता है, और इसलिए लिखा है कि वास्कुलर डिसफंक्शन के कारण जो है मतलब वास्कुलर डिसफंक्शन होता है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए बेसिकली। अगर ये हो रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, इससे बॉडी ऑर्गन फेलियर हो सकता है फिर। तो ये जो है वास्कुलर डिसफंक्शन हो सकता है, इम्यून इन्फ्लेमेशन होता है एमंग देम। तो बहुत सारे जो फेनोटाइप्स है, मतलब बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम करता है जो, ठीक है, उसके उसमें जो है ये दो चीज़ मुख्य है, एक है वास्कुलर डिसफंक्शन और दूसरा है इम्यून इन्फ्लेमेशन, और दोनों ही जो है किस कारण से हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड के कम होने के कारण से हो रहा है। तो इसलिए ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका अब मेकेनिज़्म हम जान लेते हैं। तो इसका मेकेनिज़्म ऐसा है कि इसका जो मेकेनिज़्म है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के ही तर्ज पे है। तो इसमें है एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड इंटरफेयर्स विथ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, नाइट्रोसाइलेटिंग हीम कंटेनिंग और थायोल कंटेनिंग मेटाबोलाइट प्रोटीन्स, डैमेज मेम्ब्रेन लिपिड्स, मॉड्यूलेट्स द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ओवरऑल ठीक करता है। उसके अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म है, जैसे प्रोटीन डैमेज या लिपिड या मॉड्यूलेट करता है उनको। उसके बाद एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड ऑल्सो इंटरफेयर्स विथ एमआरएन ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन वाया इनहिबिशन ऑफ आइदर वायरल राइबोन्यूक्लिक एसिड और वायरल आरएनए सिंथेसिस। तो जो वायरल आरएनए है उनको इनहिबिट करता है ये। फिर एंटी फंगल इफेक्ट भी है इसका। उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। उसके बाद और ये वुंड हीलिंग को एनहांस करता है। तो ये और ये ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। तो ब्लड फ्लो कैसे बढ़ाता है? इट इज़ अ पोटेंट सिलेक्टिव वैसोडाइलेटर। हमारा जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट करता है, मतलब चौड़ा करता है, इसलिए वैसोडाइलेटर का काम करता है। इट अफेक्ट्स कॉज बाय स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज CGMP एंड डिक्रीज कैल्शियम ion influx in smooth muscles, inactivated by phosphodiesterase and binding to hemoglobin। ये बेसिकली स्मूथ मसल्स पे काम करता है और उसको डायलेट करता है, ठीक है, और उसको रिलैक्स करता है, तो उससे ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। उसके बाद क्या है? एनहांस्ड वुंड हीलिंग। While high dose nitric oxide works as an antimicrobial, low dose nitric oxide promotes increased collagen formation, increased blood flow and up regulates growth factor। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो भी मतलब जो वुंड हीलिंग है उसमें मदद करता है। वुंड बेसिकली वहाँ जो जब वो डैमेज होता है वो सेल, तो उसको ये रिपेयर करने का काम करता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उस लिहाज से भी ये बहुत बढ़िया है ये। तो फ्रेंड्स ये था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। सोचा आप लोग को बता दूं कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड के बेसिस पे बनाया गया है। इट्स अ नाइट्रिक ऑक्साइड रेस्पिरेटरी स्प्रे बेस्ड टेक्नोलॉजी विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इजरायली साइंटिस्ट। और इसका अभी तक सिर्फ जो है इज़राइल में इसको मिल चुका है अप्रूवल इमरजेंसी यूज़ के लिए, और यूके और कनाडा में अभी इसका ट्रायल हुआ है। बहुत ही अच्छा ट्रायल का रिजल्ट भी पब्लिश हो गया है, तो आप देख सकते हैं वेबसाइट्स पे। क्लिनिकल ट्रायल का जो भी डेटा है इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, clinicaltrial.gov। इट्स अ यूएस बेस्ड गवर्नमेंट वेबसाइट, clinicaltrials.gov। उस पर आप देख सकते हैं। तो मैं भी अभी देख ही रहा हूँ, उसका टाइटल है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट एंड ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शन। ये है उनके वेबसाइट पे है, यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इनका आप स्पॉन्सर है सैनिटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कोलैबोरेटर यहाँ पे सब चीज़ का नाम दिया हुआ है। तो आप इजीली जा कर के इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और
और मिलते हैं अगले वीडियो में।